और आपको जिस तरह स्टूडेंट्स पता है फोटोशॉप लेयर्स फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करने के लिए। तो जब कभी आप कोई काम करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल कंटेंट जो है पिक्सल की वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, विदाउट डिस्टर्बिंग पिक्सल वैल्यू आप यू कैन डू समथिंग। तो इसमें एडजस्टमेंट लेयर आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन होती है जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। क्या क्या काम कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लॉक्स भी हैं। आज मैं लॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल क्या करता है, लॉक इमेज पिक्सल क्या करता है, लॉक पोजीशन का आपका इंपॉर्टेंट लॉक है वो क्या करता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। पहले इतनी ऑप्शंस को देख लें फिर आगे चलते हैं। नहीं जनाब, फोटोशॉप इमेजेस, ये मैंने एक बैकग्राउंड अम्ब्रेला बैकग्राउंड विद कलरफुल ऑफ इमेजेस के अंदर आपकी प्लेसमेंट, और एक और इमेज जो मुझे इसके ऊपर यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेम है, एक इसको जस्ट मैं ड्रैग करता हूँ मूव टूल के साथ, आपको पता है, और ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। इस इमेज को यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस इमेज को मैंने अबव लेयर पे प्लेस किया है, बिलो लेयर के ऊपर आपके ये अम्ब्रेला वाला इमेज मौजूद है। अब लॉक क्या करता है, अबव लेयर के ऊपर अगर आप ब्रशेस को यूज करोगे जैसे मैं करने लगा हूँ, ब्रश आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है, इसके थ्रू आप स्ट्रोक्स लगा सकते हो। अगर मैं इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहूँ तो आपको पता है ब्रैकेट्स के साथ, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से ये पॉसिबल हो जाता है। और जो स्ट्रोक क्या लगेगा, जो फोरग्राउंड कलर इस वक्त ब्लैक है तो ब्लैक स्ट्रोक्स लगेंगे, और ये स्ट्रोक आपको अप्लाई कर रहा है आपके उस सरफेस के ऊपर जो कि आपका लेयर करंट नहीं है। ये करंट लेयर के अलावा जो बिलो लेयर है उसके ऊपर इमेज की पिक्सल की वैल्यूज को चेंज कर रहा है। और ये देखो जैसे मैं हिट करता हूं यहाँ पे, तो ये आपको प्रेजेंस इसकी नजर आ रही है लोअर लेयर पे, हालांकि मैंने इस वक्त क्लिक किया हुआ है अबव लेयर को। अबव लेयर पे काम करे कोई इशू नहीं है, ये देखो अबव लेयर पे तो ये हो ही रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन ये बिलो लेयर तक इसको जाके उसकी एप्लीकेशन नजर आ रही है ब्रशेस की। अब इसको किस तरह आप रोक सकते हैं, सराउंडिंग जो आपके पिक्सल्स हैं जिसे ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिए। मैं चाह रहा हूं मैं करंट लेयर के ऊपर वर्क करूं, जो इसके बिलो लेयर है विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, इफेक्ट ना हो जाए। तो इफेक्ट से रोकने के लिए आप इसकी लेयर के ऊपर इस लॉक को ऑन कर देते हो, इसे बोलते हैं लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। क्लिक कर देते हैं इस लॉक को। जैसे मैंने ऑन किया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक आपका अवेलेबल हो गया। और अगर अब मैं इस लेयर को अगर मूव करता हूं, यू कैन मूव, ये देखो, अगर आप इसको रोटेट करते हो यू कैन रोटेट, साइज एनीथिंग यू कैन डू। यहां तक के मैं ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूं या अरेज करता हूं, अरेजर भी मौजूद है, ये अरेजर मौजूद है। आप अरेज पिक्सल्स को नहीं करने देगा, उन पिक्सल्स को जो आपके लॉक, हाँ करंट लेयर के पिक्सल को अगर आप अरेज करना चाहो, अरेजर एक टूल होता है जिसे आप यूज करना चाहो, ये इसी तरह जैसा ब्रश है। याद रखिएगा ब्रश और इरेजर में फर्क सिर्फ इतना है, एक में पिक्सल्स को वो रिमूव कर देता है, एक में वो पिक्सल्स को ब्रश के पॉपुलेट कर देता है, जो भी उसका ब्रश की शेप होगी उसके मुताबिक। अच्छा, अब मैं अगर यहां पे क्लिक करता हूं, ये अरेज हो रहा है, अरेजर अरेज कर रहा है, और विजिबिलिटी किसकी कर रहा है स्टूडेंट्स, जिसके बिलो लेयर है, ऐसा ही हो रहा है। ये मैं यहां से इन पिक्सल्स को अरेज कर रहा हूं। क्या ये पिक्सल्स जो अरेज हुए हैं वो आपको नीचे वाले जो लेयर हैं वो विजिबल हुए हैं कि नहीं? नो। क्यों? ट्रांसपेरेंट आपका एक्टिवेट है। दोबारा से सुनो, अंडू कर देता हूं। अरेज नहीं करते हम, जस्ट ब्रश को क्लिक करके यहां पे मैं रोल ऑन करता हूं। क्या आपका ब्रश जो है नीचे वाली लेयर को इफेक्ट कर रहा है? हालांकि मैं बिल्कुल एजेस के ऊपर ब्रश को स्ट्रोक प्लेस कर रहा हूं, ये वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जस्ट करंट लेयर इज अबव लेयर, बिलो लेयर इज नॉट सिलेक्टेड, दैट्स व्हाई। और दूसरी चीज, दोबारा मैं करता हूं, दोबारा से देखिएगा,
इस बार मैं इस लॉक को ऑफ कर देता हूँ जो कि ऑन किया था। अब मैं दोबारा ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूँ। पिछले में और अगले में फर्क क्या है? पिछले एक्शन में और इस एक्शन में क्या फर्क है कि आपकी बिलो लेयर भी सिलेक्ट होगी तो जरूर करता, मैंने तो सिलेक्ट किया ही नहीं इसको। अब और लेयर पे वर्क कर रहा हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर का मतलब है जो उसके बिलो लेयर है वो भी इफेक्टेड आपकी हो रही है। अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखिए। मैं सबसे वाली नीचे लेयर पे आके एक नई लेयर ऑन कर देता हूँ और इसको मैं बॉटम के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कलर भी चले ये वाला फिल कर देता हूँ। ठीक है जी। और अगर आप इस लेयर को जो उसके अबव पड़ी हुई है इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर दो, थोड़ा सा इसको इनसाइड में पुश करता हूँ शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ होल्ड किया मैंने ऑल्ट को टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट, ये देख रहे हो, ये टुवर्ड्स सेंटर, ये देखिएगा। अब आपकी इसमें टोटल कितनी लेयर्स हैं इस जो आपका फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है? 3। बिलो लेयर इज रेड कलर, उसके ऊपर अम्ब्रेला वाली लेयर, उसके ऊपर एक जो राइट कर रहा है ऑन ए साइकिल, ये आपके पास 3 लेयर्स के आपके डिफरेंट इमेजेस जो कंटेन कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं वर्क करना चाह रहा हूं ऑन अबव लेयर विदाउट अफेक्टिंग बिलो लेयर्स, देन यू हैव टू ऑन दिस बटन। This button is known as lock transparent pixels। अदर देन जो भी आपकी लेयर के ऊपर डिफरेंट जो स्टैकिंग ऑर्डर में लेयर्स पड़ी हुई हैं, जस्ट इस इमेज को जिसको मैंने लेयर को ऑन किया हुआ है इस पे वर्क करना चाह रहा हूँ, रिमेनिंग लेयर्स को विदाउट एनी काइंड ऑफ आप डिस्टर्बेंस मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना ये ऑन करते हैं। अगर ये ऑन नहीं किया लॉक, तो आपके इस करंट लेयर के जो इमेजेस के अंदर जो पिक्सल्स हैं इसको तो हिट करेगा करेगा, बाकी भी जो इसके बिलो लेयर है उसके पिक्सल्स को भी उसका जो है वैल्यूज को चेंज कर देगा। असल में ये पिक्सल्स ही है ना, जितनी आपकी इमेजेस होते हैं जेपीजीज होती हैं आपके पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं, और इनके पिक्सल्स को आप ब्रश की स्ट्रोक लगाओगे तो वो उसको इफेक्ट जरूर करेगा। लेकिन अब अगर मैं अब करूंगा अब नहीं होगा। आप अगर इसकी ब्रश की सेटिंग भी, ब्रश की सेटिंग तो आपको पता ही है, यहाँ से जाके डिफरेंट ब्रश की वैल्यूज को स्पेसिंग के थ्रू आप कंट्रोल भी कर सकते हो। राइट नाउ ये आपका ब्रश जो लोड है वो हमने कस्टमाइज किया हुआ है, जो ब्रश वो है। आप अदर देन दिस आप जस्ट ये राउंड वाला ब्रश लेना है, हार्ड वाला ब्रश लेना है, यहाँ से आप क्लिक करके और इसकी वैल्यूज को ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ से आप देख भी पा रहे हो। ये देखिए, ये मेरा जो ब्रश जो फोटोशॉप ने दिया है ये वाला ब्रश है। ठीक है, ये मैंने अगर एक्टिव किया है और इस पर अगर मैं स्ट्रोक लगाता हूँ, ब्रश के स्ट्रोक लग रहे हैं, सॉरी ये रेजर मैंने ऑन किया और ब्रश की स्ट्रोक, ब्रश आपने यूज करना है। ब्रश आपके उस ब्रश की वैल्यूज को वहां पे पॉपुलेट करता है जो करंट आपका लोडेड कलर है फ्रंट के ऊपर। फ्रंट के ऊपर इसको लोडेड कलर कौन सा है? रेड। ये देखिए शिफ्ट के साथ करूंगा, आपको पता है स्पेसिंग चूंकि दी हुई है, स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, ये स्पेसिंग मैंने इसकी सेट कर दी। और यहाँ पे अगर मैं जस्ट इसके एजेस के ऊपर ब्रश के स्ट्रोक लगा रहा हूँ, क्या आपके बाकी जो उसके बिलो पिक्सल्स हैं उस इमेज के जो नीचे पड़े हुए इमेजेस के करंट लेयर के, क्या वो इफेक्ट हो रहे हैं? नो। वाई? किस तरह आपने ये रोका? लॉक से। अगर लॉक ऑफ कर देंगे अब क्या होगा? लेयर मेरी गो के सिलेक्टेड यही है अबव वाली, लेकिन अगर मैं इस पे वर्क करता हूं तो हो रहा है, ये देख रहे हैं। इसका जरा वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो बिलो वाला भी रेड है, तो रेड आपको मैंने शो करवाना है कि क्या ये कलर आपका यहाँ पे स्ट्रोक ब्रश का लगेगा। बिल्कुल लगेगा, अब आप लगा सकते हो। ये देखो, देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट लॉक। बस इसका इतना सिर्फ आपने अंडरस्टैंड कर लेना, इससे फायदा ये होता है ट्रांसपेरेंट लॉक करने से कि करंट लेयर के ऊपर वर्क करते हो बिलो लेयर के पिक्सल्स इफेक्ट नहीं होते। ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो सराउंडिंग है पिक्सल इमेज के वो डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, तो ये आपने ट्रांसपेरेंट लॉक यहाँ पे यूज करना है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रश के स्ट्रोक में अगर लगाना चाह रहा हूँ ये ना लगे तो ब्रश को भी लॉक कर दो। ये ब्रश का लॉक है, सेकंड वाला लॉक क्या लिखा हुआ है?
इमेज पिक्सल। अगर ये ऑन कर दोगे स्टूडेंट्स, अब ये होगा कि अगर मैं कहूं इस लेयर के ऊपर मैं ब्रश के साथ वर्क कर सकता हूं, नो, इस लेयर के ऊपर आपके पास ब्रश का स्ट्रोक आप नहीं लगा सकते। क्यों? कि ये लेयर ब्रश के लिए लॉक कर दी गई है। तो क्या इसके ऊपर वर्क हो सकता है बिलो लेयर पे? बिल्कुल हो सकता है, तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर भी लॉक लग जाए, ब्रश का लॉक लग जाए, इसको सिलेक्ट करके ब्रश का लॉक लगा दो। अब ब्रश का लॉक लगा हुआ है, सिर्फ ब्रश के लिए आपको डिनाइल है, ब्रश के लिए आपको मना कर रहा है, बाकी आपके लॉक अवेलेबल हैं, आपके ऑफ हुए हैं, सिर्फ ब्रश का लॉक लगाया हुआ है। ठीक है जी, अंडू कर देता हूँ। ब्रश के लॉक अगर ऑफ करना चाहो आप उस लेयर को, ये सिर्फ मना करता है कि ब्रश के स्ट्रोक इस लेयर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, आप ब्रश इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बाद में ऐसे इमेजेस होते हैं जिसपे आप चाह रहे हो ब्रश के थ्रू आप किसी किस्म का पिक्सल वैल्यू को हिट ना कर पाओ, चेंज ना कर पाओ, ब्रश को लॉक कर दिया जाता है उस लेयर के लिए। अगर आप चाह रहे हो तो उसको आप लॉक लगा भी सकते हो, और अगर आप उसको ऑन करना चाह रहे हो, ऑफ करना चाह रहे हो, लॉक को ऑफ करके अब आप ब्रश इसके ऊपर प्ले कर सकते हो, इसके ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि इस पे लॉक नहीं लगा। लेकिन जैसे ही इसको ऑन कर दिया जाएगा, ये आपका ब्रश को जो कि पहले अवेलेबल था अब आपके लिए अवेलेबल इस लेयर के लिए नहीं है। समझ रहे बात को? ये ब्रश को आप यहां से क्लिक करके भी अनलॉक लॉक कर सकते हैं। लॉक में एक आपको ट्रांसपेरेंट लॉक बताया, दूसरा आपको मैंने ब्रश का लॉक बताया, तीसरा मूव का लॉक भी होता है। ये इसकी पोजीशन को मूव नहीं कर सकते, अभी मैं कर सकता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं कहूँ कि लॉक जरूर लगा हुआ है ब्रश का, क्या ये मूव कर सकता हूँ इसको? जो बाइक राइड कर रहा है या साइकिल राइड कर रहा है, बिल्कुल कर सकता हूँ मूव। ये मूव है, जहां मर्जी ले जाओ, मूव कर रहा है ना फ्रेम को। लेकिन आप चाह रहे हो ये मूवमेंट जो है ये भी ना हो, तो इसको मूव को ऑन कर दो, मूव का लॉक लगा दो। अब होगा क्या कि अगर मेरा लेयर ये वाली सिलेक्ट थी, मूव का टूल भी ऑन है, लेकिन मैं इसके और रीलोकेट नहीं कर सकता, इसको पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। क्या? मूवमेंट इसकी लॉक कर दी गई है, ये आपको ये बता भी रहा है कि मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड अनटिल आप इस लॉक को यहाँ पे जाके डीएक्टिवेट ना कर दो। इसका मतलब है ये आप यहां से इसको ऑफ करोगे, अब मूवमेंट होगी, जहां मर्जी ले जाओ इसको। इसका मतलब है लॉक की तीन टाइप्स आपको बताई हैं। पहली टाइप जो उसके बिलो लेयर के पिक्सल्स को वो वहां पे लॉक लगा देता है, करंट के ऊपर वर्क कर सकते हो, बिलो के ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं करने देता। फिर मैंने आपको बोला ब्रश के स्ट्रोक लगाते हो करंट लेयर के ऊपर, आप अगर उसको लॉक लगा दो करंट लेयर के ऊपर ब्रश के स्ट्रोक नहीं लगेंगे, सराउंडिंग बिलो लेयर्स पे जो मर्जी करो, अबव लेयर के ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। फिर मैंने आपको बोला कि इसमें एक और लॉक होता है जिसको बोलते हैं मूव लॉक। मूव लॉक आपके इस लेयर को जब आप चाह रहे हो कि ये जॉब इज ओके, आपकी एवरीथिंग इज ओके, अब मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मूव लॉक ऑफ है। ये लो, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन मैं अगर ये चाहूँ आइंदा ना हो, इस लॉक को ऑन कर दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉक होता है, इसको लॉक को जैसे ऑन करते हैं आपकी सारे एक्शन जो इस लेयर से रेलेवेंट है, मूव करने के, ट्रांसफॉर्म करने के, पोजीशन करने के, वो सारे आपके लिए डिसेबल कर दिए गए सिर्फ करंट लेयर के ऊपर। और अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर भी ना हो, अभी हो रहा है मूव, ये देखो बिलो लेयर मूव हो रही है, जो पोजीशन करनी है कर दी। अब आप इसको भी लॉक करना चाहो, मूवमेंट के लिए लॉक करना चाहो, ये लॉक हो गया। अब आपके दोनों अबव लेयर भी आपकी पोजीशन फिक्स कर दी गई, मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, पोजीशन नहीं कर सकते, सारी चीजें मना कर दी गई, क्योंकि मूव लॉक आपका एक्टिवेट हो गया है। इस लेयर के लिए भी हो गया है और इस लेयर के भी हो गया है। आप इन दोनों लेयर्स के ऊपर मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर क्या ब्रश लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मूव का लॉक ऑन है, ब्रश का नहीं है। ब्रश के अगर स्ट्रोक लगाना चाहो इस लेयर पे या इस लेयर पे आप लगा सकते हो। सिर्फ ब्रश के सॉरी मूव का सिर्फ लॉक अनेबल किया गया, बाकी आपके डिसेबल है। आपको अगर ये कहा जाए कि ये पॉसिबल है कि लॉक जो हैं वो आपके चारों के सॉरी तीनों के तीनों लग जाएं, ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट है। आर्टबोर्ड समझते हो? आर्टबोर्ड वो मैंने जो आर्टबोर्ड आपको बनाने सिखाए थे, मैंने मल्टीपल आर्टबोर्ड ये उसका लॉक है। तो इसके लिए आपने एक प्रैक्टिस करनी है, 2 आर्टबोर्ड लोड कर लेना, जिस आर्टबोर्ड पे लॉक करोगे वो आर्टबोर्ड पे वर्क नहीं होता,
आर्टबोर्ड को लॉक करते हैं। आर्टबोर्ड आपको पता है अबव लेयर होती है, इसकी पोजीशन हायरार्की में अबव लेयर आर्टबोर्ड होता है, उसके अंदर आपके लेयर्स के अंदर आपके ऑब्जेक्ट पॉपुलेट होते हैं। इस पे आपको टॉप पे आर्टबोर्ड नजर नहीं आ रहा, क्यों? आर्टबोर्ड जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, उसमें आर्टबोर्ड आपने एक्टिवेट नहीं किया। चेक बॉक्स अगर लगा लेते हैं आपको पता है आर्टबोर्ड भी आ जाते हैं, पूरे के पूरे आर्टबोर्ड की कॉपी भी निकाल लेते हैं। एक लेसन हमने शायद किया भी था आर्टबोर्ड के ऊपर। ये लॉक आर्टबोर्ड से रेलेवेंट है, इसको आप जरूर अप्लाई करके मुझसे डिस्कस कीजिएगा। सर आर्टबोर्ड के लॉक की समझ नहीं आई, बाकी तो समझ आ रही है, ट्रांसपेरेंट लॉक भी समझ आ रहा है, ब्रश लॉक भी समझ आ रहा है, मूव लॉक भी समझ आ रहा है। आर्टबोर्ड का मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आर्टबोर्ड चूंकि मैंने अभी ऑन नहीं किया हुआ, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट करते हो एक साइड पे चेकबॉक्स बना ना आर्टबोर्ड, वो ऑन कर देते हो, फिर ये देखना आर्टबोर्ड लॉक क्या करता है। अब मुझसे शेयर कीजिएगा, अगर ना होता तो पूछना कि आर्टबोर्ड सर हमें समझ नहीं आई लॉक की। और अदर देन दिस एक और लॉक होता है, ये फुल लॉक होता है, ये सब चीजों पे लॉक कर देता है। क्या क्या चीजें आपकी, कौन कौन सी चीजें लॉक हुई हैं? पूरी लेयर लॉक हो गई है, ट्रांसपेरेंसी भी करंट लेयर के साथ, ब्रश भी लॉक, और आपका एवरीथिंग इज लॉक। और ये अगर आप इसके लिए भी करना चाहो, इसके लिए भी कर सकते। ये लो, अब कौन कौन से एक्शन में आपको डिनाइल में चला जाएगा? ना तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आपके पिक्सल को हिट करेगा, कोई चेंज नहीं होगा जो सराउंडिंग है अदर देन करंट वन। अब मैं अगर कोई काम करता हूं, मैं इस लेयर से बाहर कोई एक्शन नहीं कर सकता, जो ब्रशेस के साथ मैं करके दिखा रहा था। ट्रांसपेरेंसी ये होता है, ब्रश आपका लिमिटेड हो जाता है उस एरिया के अंदर जो करंट आपकी लेयर होती है। लेकिन अगर आप ब्रश को भी ऑन कर दोगे लॉक, ब्रश भी नहीं प्ले होगा, और मूव को ऑन करोगे मूव भी नहीं होगा, ना रोटेट होगा, ना साइज होगा, ना पोजिशन कर सकते हो। ये एवरी लॉक इज ऑन। ये अगर आप करो, अब ना तो मूवमेंट होगी, ना पोजिशनिंग होगी, ना ब्रशेस के स्ट्रोक लगेंगे, आपको हर चीज को मना कर दिया गया। इस लेयर पे भी, इस लेयर पे भी, और इस लेयर पे भी। अब आपकी मर्जी है, आप चाह रहे हो मैं काम करना चाह रहा हूं बिलो लेयर पे, इसको ऑफ कर दिया। अब आप काम करो, बिलो लेयर पे पहले सिलेक्ट कर लो, इस पे आपके ब्रशेस के स्ट्रोक भी लगेंगे। बिलो लेयर ब्रशेस के लिए अवेलेबल, लॉक जब तक ऑन नहीं करोगे उस तब तक। बात समझे हो आप लोग कि लॉक क्या करता है? आपकी करंट लेयर के साथ ये 4 डिफरेंट लॉक्स को आप यूज कर सकते हो, और सारे के सारे अगर लॉक को आपने एक ही गो में करना हो, एक्शन में लाना हो, तो आप ये लॉक ऑल, इसका नाम ही क्या है? लॉक ऑल। ये लॉक ऑल दिया बस। ठीक है जी, ये तो होगी लॉक से रेलेवेंट आपका सारा जो वर्क मैंने आपको बताना था। अब आ जाओ जरा, असल जो आज हमने काम करना है वो ये कि हम आज मास्क को अंडरस्टैंड करते हैं, और साथ में ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, पूरा पैनल है, इसको देख लेते हैं। जहां तक एफेक्ट्स की बात है, ये मैंने आपको बता दिया था कि बेवल एंड बॉस, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट्स, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको सेट करना मैंने सिखा दिया था, और वो आपकी लेयर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। उनमें से अगर आप किसी को अनेबल डिसेबल करोगे, उस हिसाब से वो आपको दिखा देता है। आज मैं आपको जो इसमें नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं, दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करते हैं। ये लॉक्स को बताना था, काफ़ी दिन से डिले हो रहा था। ये लॉक्स मैंने आपको सिंपल वे में ये आपको बता दिया कि लॉक्स क्या करते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो हम एक्शन करने लगे हैं वो आपका है जनाब लेयर्स, लेयर मास्क। इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले पहले ये एक इमेज, इसमें ऊपर आर्च आपको बनी हुई नजर आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें आप चाह रहे हो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस हाई करनी है, ब्राइटनेस हाई करनी है। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसकी अगर डुप्लीकेट बनानी है डुप्लीकेट बना लो, अगर इसी पे वर्क करना है इसी पे कर लो। अब डुप्लीकेट बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मैं इसकी ब्राइटनेस विदाउट डिस्टर्बिंग पिक्सल्स ऑफ दिस इमेज, यू कैन डू इट। कैसे? सबसे पहले आपने इस एरिया को, अगर आप ब्राइटनेस सारे के ऊपर अब आप ऑन करना है वो भी कर सकते हो। ये देखो, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट क्लिक कर दो। ये जी आपका पूरा का पूरा फ्रेम आपके पास विजिबल है।
और जैसे मैंने ये लेयर ऑन किया, आपने गौर किया होगा क्या कि आपके थंबनेल आगे दो, एक तरफ आपका थंबनेल ब्राइटनेस का है, दूसरा आपके पास एक लेयर मास्क व्हाइट बॉक्स थंबनेल आपको अवेलेबल हो गया। अब इससे आप कर क्या सकते हो, इसका यूज क्या है? यूज ये है जनाब कि अगर आपने ब्राइटनेस सारी बढ़ानी है तो ये ब्राइटनेस का थंबनेल है, ये ब्राइटनेस के लिए होता है। अगर आप उसमें से कुछ एरिया में से ब्राइटनेस को रिमूव करना चाह रहे हो तो आपने यूज करना है, याद रखना, जब कभी इस तरह की थंबनेल हो व्हाइट, इसमें ब्लैक ब्रश चलेगा, और जब ब्लैक होगा इस पे व्हाइट चलेगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ बताता हूँ। पहले तो ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ये ब्राइटनेस, अब ये ब्राइटनेस बढ़ रही है पूरे इमेज के ऊपर, ये देख रहे हो, और ब्राइटनेस कम हो रही है पूरे इमेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे फ्रेम को लो लाइट के ऊपर कर दिया, ब्राइटनेस बिल्कुल ही खत्म कर दी। अब आप चाह रहे हो कि अपर हाफ के ऊपर ब्राइटनेस आपको वापस लेके आनी है, आपने थंबनेल पे क्लिक करना है ये, और जो चीज यहां से जो कि करंट आपके लेयर के ऊपर आपकी लगी हुई एडजस्टमेंट, इसमें से जिस एरिया को आपने माइनस करना है, आपने ब्रश का कलर यूज करना है ब्लैक। इस वक्त करंट ब्रश का कलर क्या है ऊपर ब्लैक। ब्रश को ऑन करो और यहां आके आप इसको रोल ऑन करो। अब आपके ये स्ट्रोक इसलिए लग रहे हैं इस तरह के कि वो आपके ब्रश की सेटिंग डिस्टर्ब है, अंडू कर देते हैं, सेटिंग में जाते हैं ब्रश की, ये सेटिंग, ब्रश की सेटिंग में जाते हैं, और ब्रश की सेटिंग में आपने एडजस्टमेंट में जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, आप ब्रशेस की ब्लैक ब्रश के साथ उसको एक जो विजिबिलिटी उसकी हाइड कर दो जो आपको नहीं चाहिए। क्या करना है जनाब, ब्रशेस में जाना है। एक तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है एडजस्टमेंट का, लेकिन ये क्योंकि मेरी सेटिंग डिस्टर्ब है, ये करने जा रहा हूं। स्मूथ ब्रश हो गया, साइड पे कर दो। अब ये देखिएगा, आपने पूरे सरफेस को, लेयर में आपको नजर भी आ रहा है, पूरे सरफेस को लेयर में आपको दिख भी रहा होगा। आपने करना क्या है, अगर तो ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है, आपने इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है, ये आ जाएगा नीचे, यहां से आप ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हो अपने इमेज की एक बार। लेकिन आप चाह रहे हो कि पूरे फ्रेम की बजाय मैं हाफ के ऊपर ब्राइटनेस को रिकवर करना चाह रहा हूं, तो आपने करना है थंबनेल पे क्लिक, और जहां पे आपने उसको रिकवर करना है वहां पे आपने यूज करना है ब्रश को, ब्रश के स्ट्रोक को हाई वैल्यूज के साथ लेके जाना है। तो आप सॉरी पिक करना ब्रश को, यहां कर लो और यहां पे आप रोल ऑन करो, और थंबनेल पे जरा गौर कीजिएगा क्या होने लगा है। हाफ फ्रेम के ऊपर से मैंने ब्रश की जो ब्राइटनेस के पिक्सल की वैल्यू जो मैंने एडजस्टमेंट की थी, वो आपके हाफ लेयर के ऊपर ब्लैक पिक्सल्स आ गए। ब्लैक मींस जो करंट आपका लोडेड ब्राइटनेस है उतने में से माइनस कर दो, एक्चुअल पिक्सल वैल्यू दिखाओ, एक्चुअल पिक्सल वैल्यू को रिकवर कर दो। तो ये देख रहे हो हाफ फ्रेम के ऊपर आपको व्हाइट जो ब्राइटनेस वही है जो ओरिजिनल इमेज की थी, जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका ब्राइटनेस लो के साथ आपको पॉपुलेट किया हुआ है। इसको चले एक और सेंस में देखते हैं, दोबारा से देखिएगा, समझ अभी नहीं आई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से देखिएगा। ये एडजस्टमेंट का फायदा है कि जब चाहो वापस। अब मैं आपको ये कहता हूं, आर्च जो है ना, आर्च, इसमें एडजस्टमेंट करनी है, ब्राइटनेस थोड़ी सी हाई करनी है। अब ये देखो कैसे होने लगे। आसान सा तरीका ये है, इसको सिलेक्ट कर, क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लो, साइज बड़ा करना है ब्रश का, सिलेक्शन के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कर लो, ये आपकी आर्ट सिलेक्ट हो गई। और अब आप एडजस्टमेंट लेयर किस पे लगेगी, जो आपने पार्ट अपना एक्टिव किया है सिलेक्शन टूल के साथ। ये देखो जो पहले किया वही मैं अब दोबारा करने लगा हूं, लेकिन अब सिर्फ अप्लाई होगा इस फ्रेम पे जो आपका इस वक्त एक्टिव है, बाकी को कुछ नहीं करेगा। जैसे ही देखो अब होगा क्या, इस तरह गौर कीजिएगा, यहां पे इस लेयर के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर आएगी ब्राइटनेस, और उसमें आपके व्हाइट एंड ब्लैक जो आपका पेंट है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये ब्राइटनेस का टैब है थंबनेल, और ये वो एरिया है जिसके ऊपर मैंने एक्टिव किया है व्हाइट एरिया सेलेक्ट करने से। ये आपका लेयर मास्क एक्टिव हो गया। ये पिक्सल्स जो आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, और ये कैसे ब्राइटनेस को यहां से कंट्रोल कर लो। ये देखो
पिछली बार क्या हुआ था, सारे फ्रेम पे हो रहा था, अब क्या हो रहा है, सिर्फ उतने एरिया पे फोकस किया हुआ है जो आपका सिलेक्शन में ऑन है। अगर आप समझते हो मुझे आर्ट्स का हाफ जो है वो रिकवर करना है, हाफ को वैसे ही रहने देना है, मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। आपने थंबनेल सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है, जो आपने मास्क लगा हुआ है इसका थंबनेल सेलेक्ट करना है और ब्रश यूज करना है। याद रखना, व्हाइट के ऊपर ब्लैक ब्रश चलेगा। दोबारा से सुन लो, व्हाइट अगर एरिया है मास्क का तो ब्लैक ब्रश चलेगा। ब्लैक ब्रश आपका फोरग्राउंड में एक्टिवेट है, ब्रश पे क्लिक करो और ये देखिएगा, और उधर देखिएगा थंबनेल। दोबारा से उन पिक्सल्स को क्या कर दिया गया, जो ब्राइटनेस के पिक्सल्स आपके वहां पे बने थे उसको हाइड कर दिया गया। ब्लैक ब्रश हाइड करता है और व्हाइट ब्रश रिकवर करता है। ये देखो दोबारा से, अब मैं व्हाइट करने लगा उस एरिया पे जो आपका हाईलाइटेड है उसके ऊपर आपने, एक सेकेंड, सॉरी मेरी सिलेक्शन डीएक्टिवेट हुई हुई है। इसको पहले आपने सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। इसको आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने चूंकि ब्राइटनेस की वैल्यूज को आपने यहाँ कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ से आपने ब्रश को यूज करते हुए इस एरिया के ऊपर आप इसको, इस वक्त ऑलरेडी व्हाइट है ना, व्हाइट के ऊपर तो व्हाइट नहीं होगा, ब्लैक कर दो इसको। थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उस पर अप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ, एक और अच्छा रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, किसी और इमेज पे करते हैं, एक और इमेज ओपन करते हैं, इमेज ले लेते हैं यहां से, चलिए ये ले लेते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे इस विंडो की जो ग्रीन बार है ये वाली, इसका कलर चेंज करना है विदाउट डिस्टर्बिंग पिक्सल्स ऑफ योर इमेज, इसको अब आपने किस तरह करना है, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, पहले इस एरिया को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने का तरीका आपके पास मौजूद है, इसके साथ भी कर सकते हैं, ये टूल सारे मौजूद हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, लेसर टूल के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करो इसको सिलेक्ट कर लो। और अगर मैं कहूँ ये जो येलो आपकी बार्स हैं इनको सिलेक्ट कर लिया जाए, येलो, क्या इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें ये भी एरिया है, इसको भी इंक्लूड करना है, यू हैव टू प्रेस क्या, शिफ्ट, या कुछ स्ट्रिप्स हैं येलो स्ट्रिप्स, अगर आपको कहा जाए इसका कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना, तो सबसे पहले तो इसको एक्टिव करने के बाद आपने इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो। यहां से क्या करना है जनाब, आपने इसका कलर चेंज करना है, ह्यू एंड सैचुरेशन, क्लिक कर दो। ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करते ही ये आपके पास एक बॉक्स ये विजिबल हो गया, ये साइड पे आपको दिख रहा है, इस तरह मैं साइड पे कर दूं, ये देखो ये आपके पास ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। यहां से इसका कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। गौर कर रहे हो, चेंज हो रहा है कलर, सिर्फ उतने फ्रेम का जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार वैसे मुझसे नीचे सिलेक्ट होने से आउट हो गई, उस पर नहीं कर रहा कलर, जो कलर आप इसका सेट करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल है उसने टी शर्ट पहनी हुई है, अगर आपको कहा जाए उसका कलर चेंज करना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने यहां से इसका कलर सेट करना है। मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल दिए उसके मुताबिक जरा एक परफॉर्म भी कर देते हैं। कोई यहाँ पे हमारे पास मॉडल ले लेते हैं और उसके ऊपर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। एक मॉडल कोई भी जिसमें ड्रेस वैस उसका, चलिए गो के इसमें आपका कलर जो है वो पैंट और शर्ट का एक जैसा है। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने का तरीका ये है,
ठीक है, सिलेक्शन हो गई है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको फर्दर थोड़ा सा पैंट को थोड़ा अलग कर देते हैं, ऑल्ट के साथ आप इसको माइनस कर लो। ये जनाब, चलें। या आपने शर्ट को अगर कलर डिफरेंट देना हो तो एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर अगर आप इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन में जाना है, या आपके पास एक थंबनेल आ जाएगा टॉप पे। ठीक है, यहाँ से आप कलर्स का पैनल जो कि साइड पे दिख भी रहा है, ये एक्टिवेट यहाँ से होता है। ठीक है, जो कि ये वाला है, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है। और ये सैचुरेट करना है, कलर को किस लेवल पे करना है, और उसकी ब्राइटनेस एंड डार्कनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये वाइट की तरफ जा रहा है, ये लाइटनेस मतलब उसको प्योर लाइट की तरफ। और इसको अगर आपने इसकी टोन ब्लैकिश टोन में लेके आना है तो ये ब्लैक कलर की तरफ, उस कलर को जो आपने ऊपर एक्टिवेट किया हुआ है, एक्टिवेट आपने ग्रीन एरिया को किया हुआ है। ठीक है, रेड को करना है, रेड को, ये लो, ये रेड वाला आ गया। और यहाँ से इसको आप ब्राइट करना हो या उसको डार्क शेड में लेके जाना है, यहाँ से आपने कलर्स को कंट्रोल करना है। और ये वैल्यूज आप यहाँ से सैचुरेशन में ले जाओगे तो ये आपको उस कलर को बिल्कुल ऑफ कर देगा। और इसको अगर आप ब्लैक टोन लेके जाना है, ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है, और इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करते हैं, नाम ही इसका लाइटनेस है। ठीक है, लाइटनेस से इसको प्योर ब्राइट कर देगा और ये प्योर डार्क कर देगा, ये तो यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने उस कलर को शो करना है, यहां से आप इसकी कलर की वैल्यू को आप चेंज करोगे। ये देखो, ये ब्लू शेड है, डार्क नेवी, जेट ब्लू। ठीक है, और जिस एरिया में जाते हैं वो कलर की प्रेजेंस आपको यहाँ नजर आ रही है। ये देख रहे हो, जैसे जैसे मैं स्लाइडर को मूव करता हूँ जिस कलर के ऊपर, वो कलर आपका शर्ट का, उसमें पिक्सल वैल्यू आपकी प्रोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रही है। जिस कलर पे जाते हैं उस कलर को यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप ह्यू वैल्यू को यहाँ से इस तरह कंट्रोल करोगे। और ये जैसे मैंने ब्लू एरिया के ऊपर हूँ, इसमें इस कलर की सैचुरेशन कंट्रोल करनी है, ये देखो उस कलर को माइनस कर रहा है और उसकी कलर की प्रेजेंस को प्योर कर रहा है। ये देखो, ये वो कलर है जो ऊपर आपने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उस कलर की प्रेजेंस अगर आपको फुल फ्लैश चाहिए तो इसको आपने राइट साइड के ऊपर 100% सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना है। ठीक है, और इस वैल्यू को, कलर को आपने इसमें से थोड़ा सा लाइट डल करना है। ये देख रहे हो, उस कलर को डल कर रहा है जो ऊपर आपने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है अगर आपको ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन शेड आ गया, येलो चाहिए, ये जो टोन ऊपर आप कलर की लोगे ह्यू में, वो आपके उस शर्ट में उसकी प्रेजेंस आपको शो करता जाएगा। और अगर बाद औक़ात ये होता है कि मुझे इस में से शर्ट का जो कलर है, जो कि आप हाफ को ऑफ करना चाह रहे हो, जो शेड आपने ऑन की है, वेरी इजी वे, आपने ये करना है जनाब, थंबनेल पे क्लिक। और थंबनेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लैक ब्रश ऑन करोगे तो पिक्सल की वैल्यू हाइड होगी। वाइट आपको टी शर्ट का वहां पे सिलेक्शन में थंबनेल में नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे इसको ब्लैक ब्रश ऑन करना है और ब्रश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्रश का साइज उतना कर लेना जितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाफ शर्ट को
रियल वैल्यूज के साथ विजिबल करना है। जैसे ये क्लिक करोगे, यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देती है। ये देख रहे हो आपके जो पिक्सल की वैल्यू जो करंट लगी हुई थी उसको हाइड कर दिया गया, उस कलर को हाइड कर दिया गया विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट। हाफ के ऊपर कलर ऑन कर दिया। कलर ऑन कहां से करते हैं? यहां से करते हैं। यहां से कलर की वैल्यू चेंज कर सकते ये। और अगर आपको कहा जाए कि ये कलर जो आपका विजिबल है ये रिमेनिंग हाफ पे भी आ जाए, कोई मसला नहीं, थंबनेल पे क्लिक करो और थंबनेल पे क्लिक करने के बाद ब्रश को यूज करो, लेकिन ब्रश ब्लैक नहीं होगा, वो व्हाइट होगा। वो ब्रश क्या होगा जनाब? उसको व्हाइट ब्रश को आपने रोल करना है इस पे। ये सिलेक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक होता है। ये सिलेक्शन को आप दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिलेक्शन दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो सिलेक्शन आप यहां से कर लेना, ये ठीक है। सिलेक्शन को आपने एक्टिवेट कर लेना ताकि ब्रश सिर्फ इस एरिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट रहे। ये देखिएगा कौन सा ब्रश? वाइट टू डिस्प्ले पिक्सल्स ऑफ योर करंट कलर जो आपने लोड किया हुआ है। और अगर आप इसको ओरिजिनल की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, यू हैव टू यूज ब्लैक। ये कोई ब्लैक हुआ हुआ है, व्हाइट करने लगा, ये देखो ब्रश को यूज करना है, ब्रश टूल से ऊपर। और ब्लैक करोगे तो हाइड होगा, व्हाइट करोगे तो विजिबल होगा, और कंट्रोल डी करोगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी किसी भी लेवल की एडजस्टमेंट लगाना चाहो तो ये लग जाती है, और अगर इसको खत्म करना चाहो ये खत्म भी हो जाती है। जस्ट यू हैव टू डिलीट दिस, इसको क्लिक किया, डिलीट, एडजस्टमेंट, नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कभी भी किसी भी जगह पे अगर आपको जरूरत पड़ती है इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये कहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कार में कार को ब्लैक एंड व्हाइट शो करना चाह रहे हो, पूरी कार को ब्लैक एंड व्हाइट शो करना चाह रहे हो, पहले तो आपने सिलेक्ट कर लेना, नंबर वन सिलेक्शन आपके पास ये टूल है। और अगर ये आप इससे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना। ले जी, अगर आप समझ रहे हो कि मुझे ये टायर्स को माइनस करना है, टायर्स को माइनस कर देना ऑल्ट के साथ। ठीक है। और इसको मजीद फिल्टर करना है, सेट करना है, आप देख लेना त्यातर। ठीक है। जो चीज आप चाह रहे हो कि मुझे नहीं इंक्लूड करनी सिलेक्शन में, उसको आउट कर दो, और करने के बाद एडजस्टमेंट देखो, एक और एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। पूरे फ्रेम में वो कार जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, पूरी कार आपकी जो एक्टिव किया था एरिया वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अगर आपको कहा जाए कि क्या इसको हम वापस हाफ कार को कलर में वापस लेके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रश टूल को आपने ऑन करना है, और ब्रश टूल ऑन करने के बाद नीचे आपने दो ब्रशेस के कलर्स पे फोकस करना है, एक वाइट एक ब्लैक। और व्हाइट आपके पिक्सल्स को विजिबल करता है, और हमारे इस केस में इसकी वैल्यूज को रिकवर करेगा ब्लैक। ब्लैक से ये करंट सिचुएशन क्या है, आपने यहाँ पे जाके इसके कलर्स आपने ब्लैक एंड व्हाइट का उस पर मास्क लगाया, थंबनेल आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने ब्रश को एक्टिव किया और इसको कलर को ब्लैक कर दो, ये लो। जिस तरह आपको चाहिए सारे को करना है रिकवर, नीचे वाले पोर्शन को करना है ये लो। और अगर आप वापस करना चाह रहे हो, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट।
दोबारा लेके आना ये लो। इतनी सी बात है, आपने अपने एरिया के अंदर, अपनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको ऑफ कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। एडजस्टमेंट लेयर लगी थी जो अपर बिलो जो लेयर को इफेक्ट किया था, टेम्परेली इफेक्ट किया था। अगर आपको ये एडजस्टमेंट समझ आती है, आप इसके साथ जाना चाह रहे हो जाओ, अगर नहीं जाना चाह रहे इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है जी। अब मजीद इसमें काम हो सकता है, वो ये कि आप दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लें, ले जी, टाइम बचाते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं, बजाय हम सिलेक्शन के ऊपर फोकस करें, टाइम लगाएं। ये जब सिलेक्शन हो गई है, और अगर आप टायर्स को आउट करना चाह रहे हो तो ऑल्ट के साथ इसको कर लेना। और ये करने के बाद एडजस्टमेंट में आप सॉलिड कलर भी लगा सकते हो, ये लो, उस पार्ट में प्योर उस कलर की प्रेजेंस, सॉलिड कलर की आपको विजिबिलिटी यहां नजर आ रही है, जो भी कलर दोगे। और यहां से अगर आप चाहो ओपेसिटी डाउन करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और अगर आप इसको नहीं चाह रहे, आप इसको यहां से सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके, वैसे यहां से आप कलर अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं उस पार्ट के ऊपर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। ये कभी भी आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने एरिया को हाईलाइट करके उस पार्ट को, अगर आप सिर्फ एक फोकस करना चाहो कलर वाइज, तो उसको सिलेक्ट करके आपका कलर यहां से दे सकते हो। इसका मतलब है जो शर्ट के ऊपर कलर दिया था वो भी यहां से बड़े अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते थे। ये आप उस पर भी कर सकते थे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये जो आपका मॉडल है, इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके ऊपर भी कलर देना चाहो, आप सॉलिड कलर देना चाहो, अच्छा सिर्फ सॉलिड कलर नहीं, पैटर्न भी लगा सकते हो। ये देखो, सॉलिड कलर लगाना है, ये लो, कलर उसने डाल दिया। ठीक है। अब इसमें अगर आप इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दो, उस कलर की प्रेजेंस को कम कर देगा, ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर देगा। और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये तो अच्छा नहीं काम हुआ, मैं एक और अटेम्प्ट इस पे किसी और ऑप्शन को, जो कि एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट्स की, एक काम करते हैं, इसकी शर्ट जो सिलेक्शन हमने की है ना, इसको थोड़ा सा, ये नहीं चला, इसे मजीद अच्छा कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। जस्ट मैं इसकी एडजस्टमेंट लेयर का एक यूज बताने लगा हूँ। एडजस्टमेंट लेयर पे जाके आप इसमें ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो, शेड्स दो, ये देख रहे हो शेड्स आ रहे हैं। और इसमें ये काफी सारे शेड्स हैं, जो आप शेड देना चाहो इसके अंदर, डिफरेंट लाइट से डार्क, जो भी शेड देना चाहो, और भी हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो। ठीक है, शेड्स भी दिए जा सकते हैं। और शेड के ऊपर अगर आप फर्दर वर्क करना चाह रहे हो, इसको डबल क्लिक करके यहां से इस को लीनियर भी या रेडियल भी कर सकते हो। रेडियल के अलावा एंगल भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आप रिफ्लेक्टेड कलर्स भी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा डायमंड भी आप यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यूज हैं एंगल वाइज यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो जहां पे आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो। और इसको आप स्केल अप डाउन भी कर सकते हो, ये लो, लो करना है, लो वैल्यूज, ये आप सारा कुछ जो कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है यहाँ पे भी किया जा सकता है। और अगर आप समझते हो इसके ऊपर कुछ के ऊपर ग्रेडियंट चाहिए, कुछ पे नहीं चाहिए, आपको सिलेक्ट करना होगा थंबनेल ऑफ योर मास्क। और यहाँ पे ब्रशेस का यूज, अगेन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्रश को क्लिक करना है, और जो एरिया के ऊपर आपको नहीं चाहिए, फिट हो गया मामला, कुछ एरिया पे चाहिए, ये लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्रश का जो साइज थोड़ा छोटा कर लेना। ठीक है, तो ये वैसे उस थंबनेल को जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया हो उस पर आपको सेट कर देता है। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इसके ऊपर करना है जनाब, सिलेक्ट करके ना इसको डिलीट, अगेन सिलेक्शन, नहीं जनाब, ये सिलेक्शन हो गई। और इसके ऊपर आप अदर देन दिस भी आप लगा के चेक कर सकते हो। और एडजस्टमेंट का नाम है पैटर्न, पैटर्न भी लगा सकते हो, ये देखो,
और भी हैं, ये वही पैटर्न्स हैं जो मैंने कहा था आप बना भी सकते हो। क्या पैटर्न बनाने आते हैं? नो, पैटर्न नहीं बनाने आते। पैटर्न कैसे बनते हैं? और आप समझते हो कि यार ये जो है ना कलर, इसको थोड़ा सा मुझे करना है, कंट्रोल किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। इसको आप फर्दर इसकी वैल्यूज को यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल। ठीक है, उसके साथ ब्लेंड हो रहा है ग्राउंड के साथ, ब्लैक है ना उसकी शर्ट, ब्लैक शर्ट के ऊपर वो पैटर्न ब्लेंड हो रहा है। और अगर आपको कहूँ कि पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, पैटर्न बनाना आता है? पैटर्न बना लेते हैं जल्दी से। ये पैटर्न की लिस्ट है ना, ये वाली, ये पैटर्न है ये वाले। अगर आप समझ तो यार ये पैटर्न मुझे समझ से बाहर है, मैं अपना कोई पैटर्न बना दूं, ट्रीज है, ग्रास है, आपको पता है, वाटर है, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ये देता है पैटर्न्स। इनमें से कोई भी पैटर्न आप अपनी उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे तो अपना एक पैटर्न बनाना है, मुझे ये कोई भी पसंद नहीं आ रहा, तो पैटर्न आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न क्रिएट करने का तरीका, फाइल में जाओ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, और पैटर्न जितने, पैटर्न असल में क्या होता है, रेपिटेशन होती है। एक जो आपने ग्राफिक एलिमेंट पॉपुलेट किया होता है, बनाया होता है, क्रिएट किया होता है, उसको रिपीट करने का नाम पैटर्न होता है। अब वो आप चूंकि पैटर्न का साइज हमें पिक्सल वाइज अगर आप उसको मैनेज करो तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रेपिटेशन होती है आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर। और ये जितने अभी आपको मैंने दिखाए भी हैं ग्रास के और वो वाटर के, वो पैटर्न्स हैं, रेपिटेशन है। तो पिक्सल में आमतौर पे ये पैटर्न बनाए जाते हैं। और पिक्सल की वैल्यू आपने पैटर्न के लिए हम सेट कर लेते हैं कि छोटा पैटर्न चाहिए आप 10 बाई 10 पिक्सल कर लो, 10 बाई 10 कर लेते हैं, पिक्सल ही है। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी 72 की डिजिटल आर्टवर्क है, 72 इज ओके। ले जी, ये जी आपका एक 10 बाई 10 पिक्सल का रूलर ऑन करना है, कर लो। रूलर वैसे ऑन ही है, ये पिक्सल की वैल्यू है आपकी। ये 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल की ब्रश है, छोटा कर लेते हैं। पैटर्न अगर हमें बनाना हो तो पैटर्न हम इजीली बना सकते हैं। जस्ट ये टूल्स मौजूद हैं, आप यहाँ से अपने कैनवस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लिक किया, ये एक कॉलम की सिलेक्शन हो गई है। इसमें डिफ़ॉल्ट कलर अगर आप समझते हो मैंने ब्लैक को पॉपुलेट करना है, तो ब्लैक को पॉपुलेट कर लेते हैं। और ब्लैक बैक स्पेस से फोरग्राउंड आता है, और कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड आता है। ठीक है, इसी तरह पैटर्न में मैं हॉरिजॉन्टल भी कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करके इसके इनसाइड भी इसी को मैं पुट कर देता हूँ। ले जी, ये 10 बाई 10 पिक्सल की एक एल काइंड ऑफ पैटर्न मैंने जनरेट किया। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने जाके एडिट मेन्यू के अंदर डिफाइन पैटर्न कर दो। ये क्या नाम देना है, एल पैटर्न। एल पैटर्न के नाम से बना दिया। इस पैटर्न को अगर आप यूज करना चाहो कर सकते हो, जहां करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैं इस फ्रेम के अंदर इसके ऊपर एल पैटर्न यहाँ पे मैंने लगाना है, ठीक है, अभी लगा लेते हैं। ये आपके पैटर्न का ऑलरेडी आपने एडजस्टमेंट लगाई हुई है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, और इसमें ये आपके पास पैटर्न फिल का टैब है, इस पर क्लिक करते हैं, और इसमें डाउन जाके ये एल का पैटर्न लगाया। ये एल का पैटर्न आप पूरी शर्ट के ऊपर उस कलर की प्रेजेंस नजर आएगी। ये एल का पैटर्न, ठीक है, हर एक बाउंड्री को उसने कनेक्ट कर दिया। ये एल्स हैं, ये सारी एल्स का पैटर्न जो अभी आपने बनाया ना, ये वो है। इसका मतलब पैटर्न अगर आपने बनाना चाहो तो आप पिक्सल वैल्यूज के ऊपर कोई पैटर्न आप जनरेट भी कर सकते हो। कोई शेप बनाना चाहो, कोई एनीथिंग,
एनीथिंग जो भी आप बनाना चाहो आप बना के उसको सेव कर लो एज ए पैटर्न, और उसको फिर आके यहाँ पे पैटर्न की इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। जो कलर देना है कलर दे दो। अगर आपको ये डिफरेंट चाहिए था, कुछ और बनाना था, कुछ और बना लेते। पैटर्न बनाने के बाद उसको आप अपने इस पार्ट के ऊपर जो आपने हाईलाइट किया हुआ है पैटर्न भी लगा सकते हो। ठीक है जी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं। ये आमतौर पे लैब मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर पैटर्न की लैब, सॉरी, ये एडजस्टमेंट की लैब कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूंगा ये लैब हम आपके साथ इसको भी परफॉर्म कर लें। अच्छा, ये जो भी आपने काम किया था ना जितना भी, अगर इसमें आप फर्दर ब्लेंडिंग मॉड यूज करो वो भी गुड हो जाएगा। ये ब्लेंडिंग मॉड भी यूज कर सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे एक काम करना है, पैटर्न अदर देन दिस। ये लीजिए, पैटर्न कोई और लगाते हैं। पैटर्न में आपने इसको ब्लेंडिंग मोड के साथ भी जा सकते हो। फिर डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डार्कन, लाइटन, स्क्रीन। स्क्रीन पूरा फिट कर देता है उस वैल्यूज को, आपकी जो बिलो लेयर होती है ना, बिलो लेयर के साथ ब्लेंड कर रहा है। स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइटन कलर, ओवरले, हार्ड लाइट एंड अदर ऑप्शंस। ये आप इसको भी, इसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इससे भी आप पैटर्न के बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज करते हुए ब्लेंड करके अपने उस जो अबव लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट लगी होती है उसके साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन अच्छी कर लेना ताकि वो उसकी प्रॉपर उसकी प्रेजेंस जो है पिक्सल वाइज वो आपको विजिबल हो जाए। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से ऑनवर्ड जो भी करना चाहो कर सकते हो। ले जी, एक और प्रैक्टिकल करते हैं। करते ही क्या है, ये मल्टीप्लाई क्या करता है, कलर बर्न करता है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। पिक्सल्स जो बिलो वाली होती हैं उसके साथ ये ब्लेंड करते हुए आपको रिजल्ट्स बना देता है। अच्छा जी, ये जी एक सिंपल सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और इस प्रैक्टिस में हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल, और इस मॉडल को हम प्रोमिनेंट करते हैं, इसकी ड्रेस को प्रोमिनेंट करते हैं। जैसे ये आपको दिख रही है, ठीक है, ये एक मॉडल है रैम के ऊपर। इसको अगर आप प्रोमिनेंट करना चाहो, इसके ड्रेस को प्रोमिनेंट करना चाहो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपने इस तरह का कोई अगर आपके पास इमेज अवेलेबल है तो ठीक है, वरना ये unsplash.com से आपको मिल जाता है। unsplash.com से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें अगेन इसके जो एडजस्टमेंट लेयर्स को हम यूज करेंगे। ले जी जनाब, एडजस्टमेंट लेयर आज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। एडजस्टमेंट लेयर आपको काफ़ी हेल्प करती हैं, और इसमें जो मास्क वाला जो है मामला वो आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करता है। आप सिंपल मास्क को वैसे भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, मास्क वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे, अभी वो भी बताता हूँ। लेकिन एडजस्टमेंट लेयर के साथ ऑटोमेटिक मास्क लग जाता है, और ब्लैक एंड वाइट ब्रशेस को आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, और हम एक काम करते हैं यहाँ पे जनाब, एडजस्टमेंट लेयर फोकस क्या करना है, ड्रेस। ठीक है, अब इसके लिए अब आप काम क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल जे से भी ले सकते हो।
इस आइकन पे ड्रॉप करते भी डुप्लीकेट आपका बन जाता है। अब आपने, अगर मैं कहूँ इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, आप इसको एडजस्टमेंट लेयर अगर लगाओ वो भी ठीक है, और वैसे ही इसको आप इधर से भी कर सकते हो, इमेज में एडजस्टमेंट, और यहाँ से भी ब्लैक एंड वाइट आप कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर ब्लैक एंड वाइट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और गौर करो ये आपकी लेयर आपकी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। देखो इसलिए नहीं रही कि उसके अबव लेयर जो है वो आपकी उस के पिक्सल को हाइड किया हुआ है, पीछे जो है बिलो जो है। यहाँ तो एक काम करते हैं, कैंसिल करके इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये देखिएगा क्या करना है जनाब, एक तो ये है कि एडजस्टमेंट लेयर यहां से भी लगा सकते हो ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, वो आपकी लेयर में यहाँ पे न्यू, और सॉरी लेयर में यहां से भी कर सकते न्यू एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट। ये परमानेंट आपको ओके करने पे हो जाएगा। इसका नाम जो भी रखना है आप रख सकते हो, यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट नाम ही वो ऑफर करता है, इसका नाम ब्लैक एंड वाइट रख दो। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है इमेज में एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट। अब इसमें फायदा क्या होने वाला है ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं ऑप्शन कौन सी यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इमेज में एडजस्टमेंट, और यहाँ से क्या ब्लैक एंड वाइट। ये देखिएगा क्योंकि मैंने ऊपर वाली लेयर का जो इमेज है उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, इसलिए आपको बराबर अब नजर आ रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो चुकी है। ठीक है, इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में आप यहां तक भी कर सकते हैं कि जहां पे आपके रेड कलर के ड्रेसेस हैं, मैं चाह रहा हूं वो प्रोमिनेंट हो, तो रेड कलर के ऊपर आपने इसकी वैल्यू को सेट करें। ये देख रहे हो आपके ड्रेस में जिस जिस पर्सन ने रेड में कोई भी ड्रेस वेयर किया हुआ है उस पर आपके रेड प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ब्राइटनेस उसकी बढ़ रही है। लो भी कर सकते हो, डल भी कर सकते हो, ये सिर्फ रेड शेड के ऊपर आ रहा है। तो ऊपर कलर का नाम क्या है, रेड। और अगर आप इसका प्रीव्यू ऑफ कर दो तब भी नजर आ रहा है कि रेड ड्रेसेस को बहुत ज्यादा कलरफुल ब्राइटनेस उसकी बढ़ा रहा है। और रेड को अगर आप बिल्कुल ही डल करना चाहो तो ये डल भी आप यहां से इसको करके देख सकते हो, ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो यहां से। ठीक है, एक तो ये हमने कर दिया, रेड की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दी। अच्छा, लेडी है ये पीछे, इसके ड्रेस का कलर है सियान, ये देख रहे हो सियान के कलर, इसको ऑफ कर दो जरा, सॉरी ऑन कर दो, सियान कलर जहां जहां आपके उस कलर की प्रेजेंस है वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब है इंडिविजुअली आप कलर्स को यहां से कंट्रोल कर सकते हो बिफोर गोइंग ऑल द इमेज कलर ब्लैक एंड व्हाइट शेड। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद अगर आप कलर्स को प्ले करना चाहो, ब्लूज को, सियान्स को, जहां पे इसकी प्रेजेंस होगी पूरे इमेज के अंदर उसकी वैल्यूज को उतना ब्राइट कलर के साथ वो प्रोमिनेंट कर देगा। जब ये हो गया है, ठीक है, जब ये हो गया है करने के बाद अब आ जाओ अबव इस लेयर को। अब क्या चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूं सराउंडिंग वाला जितना भी एरिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, और सिर्फ इस लेडी का जो ड्रेस है, स्किन जो है वो भी कलर्स के ऑफ कर दिए जाएं। वेरी इजी वे, एडजस्टमेंट सिलेक्ट करो, मॉडल को, मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मॉडल को सिलेक्ट करने का बेशुमार आपके पास ऑप्शन है, जो आप मुनासिब समझो उसको यूज कर लो। अभी हम टाइम शॉर्ट है, हम वैसे ही कर लेते हैं इसको, सॉरी। और क्विक सिलेक्शन कर लें, सॉरी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, और आउट कर देते हैं जो नहीं चाहिए।
साइज बड़ा कर लो जरा इसका। शिफ्ट के साथ आपको होता है सिलेक्शन ऐड होती है और ऑल्ट के साथ माइनस होती है। ब्रश का साइज उस हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाए। अब इसको हेयर वाइज अगर आप समझते हो कि इसको सिलेक्ट करना है या निकालना है, इसको मजीद अच्छा सिलेक्शन की जा सकती है। आपको ये मैंने बटन बताया था, सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क, ट्रांसपेरेंसी, ये देख रहे हो, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को जो कि आपको कलर मॉडल है उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी आपका उसमें से सारी चीजें ऑफ हुई आपको नजर आ रही हैं, पिक्सल उसके हाइड हुए में। ये कौन सा इमेज दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये नीचे वाला इमेज दिख रहा है जिसके बिलो वाला है। ये पिक्सल तो हाइड हो गए, जो आपके आउट हैं ये पिक्सल हाइड है। ठीक है, यहां से भी आप देख पा रहे हो सिलेक्शन अच्छी हुई है, सिलेक्शन ठीक है। अब अगर आप इसमें से स्कैन के ऊपर माइनस करना चाहो, ऑल्ट यूज कर लो। तो ये आपको सिलेक्शन जो आपने की हुई है, इसमें आपने इस मॉडल को अगर आप चाहो, ब्रश टूल आपके पास मौजूद है, आप इसको यहां से जाके एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट की ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है अगर अंडू कर दूं, ठीक है, इसको आप इन्वर्स कर दो, आउटसाइड हो गया ना। अब आप इस पर ब्लैक एंड वाइट लगा दो। यहाँ पे अगर आप गौर करो सिर्फ मॉडल का ड्रेस ही आपको प्रोमिनेंट हुआ हुआ है, बाकी स्किन जो फेस की हद तक वो भी मैंने आउट कर दिया। और अगर आप इसमें से ये आप शोल्डर समझते हो कि ये भी मुझे हाइड करने हैं पिक्सल्स, तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इनको आपने ब्लैक करना है या वाइट करना है? इसको ब्लैक करना है या वाइट करना है? कौन सा ब्रश यूज होना चाहिए? वाइट। वाइट ब्रश इज ऑन। हाँ जी, वाइट या ब्लैक? ब्रश पहले ऑन कर लेना, सॉरी, ब्रश ऑन कर देना, ब्रश के साथ चलेगा व्हाइट एंड ब्लैक। ये देखो ब्रश का साइज भी फिर उस हिसाब से करो। समझ रहे बात को? स्पेस बार से। और अगर आपने वापसी करनी है तो आपको ब्रश को कलर ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो हैंड्स के ऊपर से भी कलर माइनस हो जाए, मसला ही कोई नहीं, आपने यहां पे जाके इसको वाइट कर देना। स्पेस बार से आप मूव कर सकते हो और ये आपके पिक्सल्स को हाइड और शो करने के लिए ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ पे यूज करना हो। और गड़बड़ हो जाए कोई मसला नहीं, आप ब्रश का साइज सेट करो और इसको चेंज करो और इसको रिकवर करो। सिर्फ आपने ड्रेस के ऊपर फोकस करना था, बाकी आप इसको सेट करना चाह रहे हो ये इजीली कर सकते हो।
अब यहाँ तक कि इसका ये कलर जो है, ये आपने और जो इसने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, इसको अगर आपने कलर में लेके आना हो कलर में ला सकते हैं। ये जी, इस पॉइंट को क्लिक कर दो, कलर था ना उसका, तो राउंड शेप में जितना साइज चाहिए वो आप इसको करके सेट कर सकते हो। तो ये जी, इस तरह आप अपनी मॉडल को जो विद एडजस्टमेंट लेयर आप ये सारा काम करके उसको प्रोमिनेंट कर सकते हो आउट ऑफ योर पिक्चर। उन इमेज के पिक्सल्स को जो आपको मास्किंग के थ्रू आपको अवेलेबल हो गया था, और उसमें आपके वो पिक्सल जो शो हो रहे हैं करंट लेयर के ऊपर जो शो हो रहे हैं, वो आपका ड्रेस है, ठीक है? एक ड्रेस जो आपके थंबनेल में भी विजिबल है, ठीक है जी। और अगर आप इसको किसी वक्त भी आपको नहीं चाहिए, आप इसको ऑफ कर दो। करंट जो भी आपका लेयर है उसके पिक्सल विजिबल हो गए, लेकिन जैसे इसको ऑन करेंगे करंट लेयर के वो पिक्सल हाइड हो गए जो व्हाइट में है। जो व्हाइट में है हाइड है, और जो ब्लैक में है वो पिक्सल विजिबल है। इसके फ्रेम में अगर गौर करो, कौन से पिक्सल विजिबल है? जो ब्लैक है। और कौन से पिक्सल हाइड हो गए? व्हाइट है। थंबनेल में आपको दिख भी रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको जनाबे अली मिस्टर, जिस दिन अच्छा आज यूसुफ साहब है, मैंने कहा शो दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एडजस्टमेंट लेयर की डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शन मौजूद हैं। इनको आप यूज करते हुए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ये आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है? और कुछ भी नहीं हुआ, आपका वो पूरे का पूरा फ्रेम भी अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, और उसके ऊपर आप लेयर्स को ऑन करके ये काम, मास्क जिसे बोलते हैं, मास्क को ऑन करते ये काम आप कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे अभी मुझे अगर अदर देन दिस एक और एग्जांपल करते हैं, और इस बार मैं सिंपल आपको एडजस्टमेंट लेयर की बात नहीं करूंगा, मास्क की बात करूंगा। मास्क क्या करता है? क्लोज करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सिर्फ ब्रशेस को आपने देखना है, ब्लैक और वाइट। इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ये एक पर्सन है, ये पर्सन है, और इसको और एक और चले ये कर लेते हैं। अब ये पर्सन आपको बड़ा सूटेड वूटेड मौजूद है। अब इसे सी शोर के ऊपर हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है? एक तो तरीका ये है ना कि आप इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दो, वेरी इजी। दूसरा तरीका मास्क के थ्रू भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम शो करना चाह रहे हैं ऑन एनी काइंड ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप ले लेते हैं, चले अच्छी सी कोई ये लैंडस्केप ले लेते हैं। इस लैंडस्केप में इस पर्सन को मुझे यहाँ पे शो करवाना है। इसको पिक किया, ड्रॉप किया, कंट्रोल टी करते हैं, इसका साइज वाइज या उसका बढ़ा लेते हैं, इसका कम कर लेते हैं, जैसे आप पसंद करो। ठीक है जी। अब आपने इसको मास्क के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है? अब मास्क से अब ये किस तरह इसको लेके आ सकते हो वो देख लेते हैं। इसके ऊपर मास्क लगा देते हैं, ये मास्क। अगर आपने सिंपल क्लिक किया ना स्टूडेंट्स, होगा क्या? व्हाइट मास्क आएगा। एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट से तो मास्क लगता है साथ में, लेयर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ब्राइटनेस की, लेवल्स की, कलर्स की, और पैटर्न्स की, और सॉलिड कलर की, वो तो लगती है। ये सारी ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं, ठीक है? मैं अब सिंपल मास्क की बात बताने लगा। ये मास्क है, इसका नाम है एड लेयर मास्क। क्लिक करता हूँ। एड लेयर मास्क से क्या होता है? इस इमेज के बिल्कुल पैरेलल आपके पास एक वाइट थंबनेल आपका आ गया। इस वाइट थंबनेल पे क्लिक कर दो। अब याद रखना, व्हाइट थंबनेल क्या ये बता रहा है कि करंट जो आपकी इमेज की वैल्यूज वो विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज वो विजिबल है। अब आप इसमें से जो चीज हाइड करना चाह रहे हो वो ब्लैक ब्रश से कर दो। क्या करना है? ब्लैक ब्रश से हाइड कर दो। थंबनेल को आपने क्लिक किया हुआ है, ब्रश का साइज अपनी मर्जी से कर लो।
सेट। ये देखिएगा, जहां जहां ब्रश को रोल ऑन करूंगा वो पिक्सल हाइड हो जाएंगे। जब वो पिक्सल हाइड हो जाएंगे तो विजिबल क्या होगा, जो इसके नीचे होगा। और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता, कितना काम आसान हो जाता। करें, ये देखो, कंट्रोल जेड कर लेता हूं, मैं इस मॉडल को सिलेक्ट ही कर लेता हूं। हो गया जी सिलेक्ट। थंबनेल, जरा गौर कीजिएगा, थंबनेल क्या करने वाला है। इसका इनवर्स ले लेते हैं। अब मैं थंबनेल पे जाके क्लिक करता हूं और यहां ब्रश को यूज करने लगा हूं। साइज और बड़ा कर लो अगर चाहिए तो, कोई मसला नहीं है। क्या वो बंदा उधर ही मौजूद है? थोड़ा सा स्लो एक्शन है, और है। लेयर मास्क, देख रहे हो कितना खूबसूरती से मैंने करंट लेयर के पिक्सल हाइड कर दिए, करंट लेयर के। और ये आपको यहाँ पे भी अब दिखेगा कुछ, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोल डी अगर कर दें तो आप चेक कर लो किस तरह आपने करंट लेयर के उन पिक्सल को हाइड कर दिया, सिर्फ वो मॉडल जो है वो आपको दिख रहा है, देख रहे हो। और उधर थंबनेल, और अगर आप चाह रहे हो इसकी ग्राउंड विजिबल हो जाए, मसला कोई नहीं, आप थंबनेल पे जाओ इसके, और ब्रश ब्लैक से हाइड हुए हैं करंट पिक्सल, इमेज के हाइड हुए हैं, वाइट कर दो इसको। अब ब्रश को दोबारा से ऑन करो और यहां पे रोल ऑन कर दो। उसके वो पिक्सल जो करंट लेयर के ऊपर थे उनको विजिबल कर दिया गया। तो वाइट क्या करता है, अगर आपने मास्क ऐड करवाया है तो वाइट क्या करता है, आपके पिक्सल को विजिबल करता है, करंट इमेज के पिक्सल्स को विजिबल करता है। और ब्लैक क्या करता है, करंट जो आपके इमेज होते हैं उसके पिक्सल्स को हाइड करता है। अगर आप गौर करो तो साइड वाला एरिया सारा हाइड हो गया हुआ है, क्योंकि मैंने ब्लैक ब्रश के साथ उसको रोल करके उसको वहां से ऑफ कर दिया। अगर आप चाह रहे हो वापस, कोई मसला नहीं, ये लो पिक्सल को दोबारा हाइड कर दो, करंट लेयर के पिक्सल को दोबारा आप हाइड कर दो, ये लो जी। बस थंबनेल का आपने ख्याल करना है, ठीक है। थंबनेल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके उन पिक्सल को जो करंट आपको शो हो रहे हैं, अगर उसको हाइड करना चाहो आप हाइड भी कर सकते हो ब्लैक से, ये लो। तो ये हाइड हो रही है। और अगर अच्छा आपने इसको प्ले करना है तो सिलेक्शन कर लेना, ताकि वो उसकी लेग्स ना कट जाए, ठीक है ना। ये लेग्स है ना, ये भी तो करंट फ्रेम में मौजूद है ना, जो आपको वाइट नजर आ रहा है। तो वाइट को आपने फिर, वाइट से पिक्सल विजिबल होते हैं, करंट लेयर के पिक्सल विजिबल होते हैं, और ये देखो ये करंट लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए, जो एक्चुअल पिक्सल थे ना वापसी वाइट से। और ब्लैक से करंट लेयर के पिक्सल हाइड होते हैं, और विजिबल क्या होगा, जो उसके बिलो लेयर होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन वो पूछ लो। एक और मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करना, आपने इसको जाके, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो करंट इमेज को जिसके पिक्सल हाइड हुए हैं मुझे इसको देखना है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो।
शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। नहीं चाहिए, टोटली खत्म करना है, ये लो डिलीट, अप्लाई। ये आपका फ्रेम आ गया। दोबारा से देखिएगा, एक और तरीके से भी किया जा सकता है इसको। मॉडल है जनाब, कहाँ गया मॉडल हमारा? मॉडल ओपन करते हैं, कोई और ले आते हैं। कंट्रोल टी, बहुत बड़ा इमेज है, शिफ्ट ऑल्ट से छोटा कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे जाके मास्क के ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। सिंपल क्लिक करते हो, एवरीथिंग इज विजिबल। ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो, एवरीथिंग इज हाइड करंट लेयर पर। ठीक है, एवरीथिंग इज हाइड। अब आपको पता है ये ब्लैक है, उसके ऊपर व्हाइट आपको ब्रश यूज करना पड़ेगा और विजिबल करने हैं पिक्सल्स उसके। ठीक है, आप पिक्सल्स को विजिबल करने के लिए आप व्हाइट ब्रश को यहाँ पे यूज करोगे, तो वो आपको विजिबल करेगा उस फ्रेम में से उतना हिस्सा। ये देख रहे हो, मैंने जस्ट इसमें वाइट ब्रश को ऑन किया, वाइट को ऑन किया फोरग्राउंड कलर में, और यहाँ पे ब्रश के साथ इसको क्लिक किया, तो आपको विजिबल हो रही हैं उस सेगमेंट में सिर्फ उतना हिस्सा। और अगर आप इसको दोबारा से हाइड करना चाहो, ये लो, ये लो, ये हाइड भी हो रहा है। जितने आपने पिक्सल उसके हाइड करने हैं, आप हाइड भी कर सकते हो। तो एक सिंपल वे है। एक जो आप अभी आपको चीज़ मैंने सिखाई है वो ये कि आपने कोई भी इमेज जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप चाह रहे हो उनको यहाँ पे शो या हाइड करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक इमेज है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग साइज इमेज का, ये लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लें, इसको क्लिक किया, सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर अब मास्क लगा देते हैं, राइट क्लिक करके इनवर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट इनवर्स। अदर देन दिस आपका इमेज का पार्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको क्या करना है आपने, मास्क लगा दो, ब्लैक और वाइट, ब्लैक, देख रहे हो, जो आपके सिलेक्शन थी उसको मैंने इन्वर्स किया, मतलब इस मॉडल के अलावा सारा सराउंडिंग का एरिया सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या कहा, ऑड के साथ मास्क, तो मतलब क्या, जो आपका एक्टिव एरिया है उसमें ब्लैक क्या करता है, पिक्सल को हाइड कर देता है, और व्हाइट क्या करता है, पिक्सल को शो कर देता है। तो मैंने ब्लैक मास्क लगाया, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, तो ये आपका चूंकि सिलेक्शन थी, सिलेक्शन के ऊपर ब्लैक मास्क का, होल के ऊपर लगाना वो भी कर सकते थे अगर मैं सिलेक्शन नहीं की होती। ठीक है, सिलेक्शन अगर नहीं की होती, इसको मैं क्लिक करके ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करूंगा, तो एवरीथिंग इज गॉन। आपको इस थंबनेल पे क्लिक करके ब्रश को यूज करते हुए पिक्सल को विजिबल करना आपको पड़ता। ठीक है, आप अब इसके लिए यहाँ पे ब्रश को एक्टिव करते साइज वाइज जो भी सेट करना है वो साइज सेट करके यहाँ पे आप ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट करना है। ठीक है, व्हाइट से पिक्सल विजिबल होंगे, ये देखो, पिक्सल विजिबल हो गए। तो बेहतर था कि सिलेक्शन कर लेता, ताकि फिर उसको आप सराउंडिंग वाले पिक्सल को आप हाइड कर देते ब्लैक से। ब्लैक बस याद रखना, ब्लैक जहां पे होगा वो पिक्सल हाइड है अभी तक।
किसकी? जिस करंट लेयर के ऊपर ब्लैक मास्क लगा हुआ है वो हाइड है। और अगर आप मास्क को वक्ती तौर पे डिसेबल करना चाहो, शिफ्ट, चाहे व्हाइट मास्क हो चाहे ब्लैक मास्क हो, शिफ्ट सा क्लिक। ये असल में इमेज तो यही था ना, टोटल साइज उसका, शिफ्ट सा क्लिक। शिफ्ट सा क्लिक, ये विजिबल है। ठीक है। और अगर आपको मास्क को दोबारा से अगर मैं अप्लाई करके दिखा दूं, ये लो, ये मास्क को मैंने निकाल दिया। इसका मतलब मास्क से आपको फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स? आप जो चाह रहे होते हो अपने इमेज में से, उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक उन पिक्सल को विदाउट एनी काइंड ऑफ डैमेज आप उसको रिकवर कर लेते हो। इमेज को ले आते हैं, ये आपके पास लेयर है, इस पे एक और, एक बार फिर सिंपल। आज आपने मास्क को अंडरस्टैंड किया। मास्क करता क्या है कि आप अपने इमेज के उन पार्ट्स को जो इनको हाइड करना चाह रहे हो उस पर ब्लैक ब्रश लगा दो, और जिनको आप विजिबल रखना चाह रहे हो उस पर वाइट ब्रश आप लगा दो, सेट कर। शिफ्ट के साथ ऑल्ट, अगर आप इसको यहाँ पे शो करना चाह रहे हो और मॉडल का सराउंडिंग एरिया आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, और करने के बाद वैसे तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे, लेकिन मास के थ्रू एक आपको एडवांटेज है, कोई चीज़ आपकी अगर मिस हुई हो उसको रिकवर भी किया जा सकता है। आप समझो कि मुझे सराउंडिंग का एरिया कुछ चाहिए, कुछ नहीं आया, तो इसको रिकवर करने में आसानी हो जाती है। और अगर आप इसको एक्टिव करने के बाद अगर इसके ऊपर आप सिंपल वाइट मास्क लगाओगे, तो ये आपका सिर्फ वो एरिया दिखेगा जो आपने सेलेक्ट किया। कितना आसान हो गया काम आपका, उसने उसमें से, ऑब्जेक्ट में से। और इसका एक फायदा ये है मास्क लगाने का, कि अगर आप समझते हो कि कोई चीज़ कट कट गई है तो उसको रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप ब्रश को ऑन करो, ब्रश का साइज अपनी मर्जी से जो आप सेट करना चाहो वो करो, और करने के बाद यहाँ पे जाके उस पार्ट को, उस सेगमेंट को जो किसी वजह से मिस हो गया था, उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ की एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि थंबनेल को क्लिक किया हो फिर ब्रश लगाना है। और वाइट विजिबल करने के लिए होता है, वाइट ऑन है, ये देख रहे हो, ये कहां से रिकवर कर रहा है? एक्चुअल इमेज में से आ रहा है ना, ग्रीन कलर था ना सराउंडिंग, ग्रीन कलर इज रिकवर्ड। और अगर आपको किसी वक्त ये नहीं चाहिए, मसला कोई नहीं, आप इसका मोड चेंज कर दो, ब्लैक, इसको सिलेक्शन कर लेना, वरना वो फिर ब्रश आपका बाकी एरिया को भी डिस्टर्ब करता है, जैसे ये हो रहा है। सिलेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से एक्टिवेट करके फिर आप इसको अप्लाई कर लें। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मास्क वाली ऑप्शन आपको जस्ट प्रोवाइड करती है वे, कि आप इसके ऊपर ये ऑप्शन को अप्लाई करके आप नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप अपने ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को, जो ब्लैक ब्रश से हाइड करता है, सिंपल ब्लैक ब्रश से हाइड करता है, और वाइट ब्रश से उसको शो करता है। और ये जो आपको थंबनेल में नजर आ रहा है ये वाइट है, इसी वजह से मॉडल का ये इमेज पूरा आपको दिख रहा है। और अगर आप इसे ब्लैक ब्रश को यूज करोगे तो उसको, अच्छा बिटवीन भी होता है, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक भी होता है। जरूरी नहीं कि आपको सर व्हाइट और ब्लैक ही चलता है, कोई और कलर करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो शेड्स आएंगे आपको, वो शेड्स विजिबल करेगा। जैसे दो इमेजेस पिक कर लेते हैं, यहाँ मास्क लगा देते हैं, लेयर मास्क, ये लीजिए लग गया। पिक्सल, पूल के पिक्सल को आपने हाइड करना है, मसला कोई नहीं, ब्रश साइज
और अगर एरिया सेलेक्ट कर लोगे अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको सॉरी कलर वलर दे दें इसका। चलिए, नहीं जनाब, थंबनेल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्रश को ऑन करना है, और ब्रश ऑन करने के बाद आपने इसको थंबनेल पे आप क्लिक करते हुए इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। हाइड कर रहा है पिक्सल को, लाजमी बात है, जब वो हाइड हो गए तो पिक्सल आपको नीचे वाली लेयर के विजिबल होंगे ना। तो अगर आप इसको वापस रिकवर करना चाहो तो ब्लैक ब्रश को के बजाय वाइट कर दो, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही आपके पास आ गया। इसको आप अगर कभी यूज करना चाहो कर सकते हो, जस्ट स्विच करना है फ्रॉम वन टू अनदर, और इस तरह आपकी ये ब्रशेस के स्ट्रोक आप अपनी मर्जी से इसको लगा के करंट जो आपका थंबनेल है मास्क वाला, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है शिफ्ट से क्लिक कर दो, वो अवेलेबल है, शिफ्ट से क्लिक करो दोबारा से। और अगर आप पूरे को हाइड करना चाह रहे हो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने ब्लैक इसका मास्क ऑन करना है ऑल्ट के साथ, और जो चीज़ विजिबल चाहिए वहां पे आपने अब वाइट ब्रश, बस इतनी सी बात है, यही आज का काम है। और ये अगर आप यूज करते हो तो ये आपको इस तरह ये करके दिखा देगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो आप कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल कुछ और मजीद ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो मेन्यू आपकी कुछ ऑप्शन वो देख लिए हैं, और कुछ आपको यहाँ से कुछ टूल्स रह गए हैं उनको देख लेंगे। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो फिर वो आपकी असल में क्लास हो रही है मंडे से स्टार्ट। फोटोशॉप के बाद अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा? इलिस्ट्रेटर का। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप के बाद अगर इलिस्ट्रेटर कर लिया जाए तो आपको बहुत इंशाल्लाह उसमें हेल्प होगी। क्या हो थर्सडे को? थर्सडे को हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। थर्सडे को, फ्राइडे को सेट कर देना टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्राइडे को। थर्सडे को हमारा नया बैच है तो वो मंडे को आपको ज्वाइन करेगा। नहीं जी इंशाल्लाह, ठीक है। कल ऑफ था, कल मैं क्लास नहीं ले सका, मैं असल में आउट ऑफ स्टेशन था। इंशाल्लाह हम इसको करेंगे कल। वापस